तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओसीएम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लेने के सारे फर्स्ट टू लेकर 8 चैप्टर तक सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लो। फिर डिस्टिंग्विश कंप्लीट कर लो, जितने भी है फॉर एग्जाम्पल 10-20 जितने भी है सारे के सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्लीट कर लो। और उसके अंदर केस स्टडीज़ भी है, वो सारी भी कंप्लीट कर लो। ये 3 चीज़ सबसे पहले करो। ये अराउंड आपका हो जाएगा 20 से 30 दिनों में, मतलब 1 महीना पकड़ के चलो मैक्सिमम 1 महीने में ये सारी चीज़ हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन में हो जाएगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन शायद से थोड़ा टाइम लग जाए, तो उसके लिए मैंने 15 दिन दे दिए। केस स्टडी शायद 5 दिन लग जाए, 5 दिन नहीं लगेंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। किसी किसी को हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स करने में प्रॉब्लम हो रही हो, उसको 5 से 7 दिन लग जाए, तो उस हिसाब से 30 दिन पकड़ के चलो बराबर। तो यहाँ पे 30 दिन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाना है। अगर आपकी ये चीज़ें हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर में से आपके पास 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें से 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हेनरी फेल्स के कोई भी 5 प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैंने 5 क्यों बोले, क्यों करके यहाँ से आपको ब्रीफ बिल्कुल नहीं आने वाले। ब्रीफ यानी कि जो 8 मार्कर है वो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये आ सकता है 5 मार्क के लिए। और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपको 5 मार्क के लिए आएगा, तो 5 पॉइंट आप याद करके रख लो। फिर यहाँ पे स्टेट एनी 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये ऑप्शनल है, मतलब आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि हेनरी फेल का याद हो गया है, एक आध एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो अगर आ गया तो उसके लिए आप साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ लो बराबर। साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल पढ़ लो बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 कंप्लीट करो। हेनरी फेल्स का कोई भी 5 प्रिंसिपल, मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लो, उसका एक 2-3 लाइन का समरी बना के लिख लो साइड में, मतलब कि 2-3 लाइन में इन्फॉर्मेशन लिख दो, तो क्या आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो अगर एग्जाम में अगर बाई चांस मैं बोल रहा हूँ कि 5 की जगह 6 आ गया, तो आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो इसके लिए। तो नॉर्मली 5 पॉइंट्स आएगा, क्योंकि 5 मार्कर ही आएगा। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, क्यों करके कभी कभी 1 सेंटेंस में भी इन लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क, ऐसा करके। तो मतलब कि आपको एक 1 सेंटेंस या 1 सेंटेंस के लिए जो आंसर आते हैं ना, उसके लिए आपको हेल्प हो जाएगी। फिर यहाँ पे सेकंड चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हो तो प्लानिंग पढ़ो और उसके इम्पोर्टेंस, कोऑर्डिनेटिंग और उसके इम्पोर्टेंस, कंट्रोलिंग उसके इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स पढ़ना है, 7 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़ो। मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स जो है वो कॉमन भी है सारे के सारे के अंदर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सारे के सारे के अंदर है ना कुछ पॉइंट कॉमन है, जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा करके बहुत सारे पॉइंट है। तो अगर आप बोलते तो मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप इंटेलिजेंट हो, मेरे को पता है, तो आप एकदम अच्छे से ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन सबका याद कर लो। सबसे पहले डेफिनेशन ये याद कर लेना, इसके अंदर जितने भी डेफिनेशन है, 6 डेफिनेशन है शायद, 6 या 7, तो सारे के सारे डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। ये 8 मार्कर है, 8 मार्कर बराबर। तो यहाँ पे 8 मार्कर के लिए एटलीस्ट 7 पॉइंट, एक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, बस इतना लिखने का है। फिर यहाँ पे हम लोग का थर्ड चैप्टर के अंदर आपके पास 3 इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले 2 करने के हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एग्रो टूरिज्म। इसके सारे के सारे ऑलमोस्ट 5 पॉइंट याद कर लो, 5 पॉइंट इसके लिए, क्योंकि 5 मार्क के आने वाले हैं इसके अंदर से। तो उसके बाद हम लोग आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये आपको ऑप्शनल, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। फिर यहाँ पे डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो इसमें से कोई आ सकता है। एंड एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर आ सकता है, या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एग्रो टूरिज्म, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं 5 मार्क के लिए, या फिर जो अटेम्प्ट द फॉलोइंग है ना उसके अंदर पूछ सकते हैं स्टार्टअप इंडिया क्या है, या फिर आपका जो 2 मार्कर है उसके अंदर पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है लेसन 4, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ आने के चांसेस है, 90% चांसेस है कि ब्रीफ इसी के अंदर से आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रीफ आ सकता है एक्सप्लेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फायर इंश्योरेंस या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बराबर। तो यहाँ पे जो मैंने रेड कलर में मार्क किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप ब्लैक कलर में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। एक्सप्लेन टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक्सप्लेन टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, एक्सप्लेन टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस, डिफाइन बैंकिंग एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक, और एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, व्हाट इज वेयर हाउस एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। ये इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद आपको पढ़ने का है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, और फिर ई बैंकिंग सर्विस। ये चीज़ आपको पढ़ने की है।
इसके अंदर 90% मैं बोलता हूँ कि 90% चांसेस है कि इसी के अंदर से एक ना एक आएगा। फिर हमारे पास आता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसके अंदर हमारे पास 6 है टोटल। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाले वो है एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये आ सकता है KPO BPO LPO, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, हम लोग को इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर 5 एडवांटेजेस 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, मतलब कि 5 मार्क के लिए आएगा शायद से, तो दोनों नहीं आएगा। ऐसा नहीं पूछेंगे एक्सप्लेन 5 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। 5 एडवांटेजेस पूछेंगे या तो 5 डिसएडवांटेजेस, अगर दोनों पूछते हैं तो मतलब पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, तो आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा 2-3 पेज भर दो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का है, ये 5 मार्क के लेगा तो 5 पॉइंट याद करो। फिर एक्सप्लेन एनी 5 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ये आपको 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और फिर 2 आप उसके बाद पढ़ सकते हो, व्हाट इज आउटसोर्सिंग और फिर एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, ये उसके बाद पढ़ो, मतलब कि ये आप बोल सकते हो ऑप्शन में छोड़ सकते हो जो ब्लैक में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर स्टेट एनी 4 CSR एक्टिविटी, और फिर एक्सप्लेन CSR, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ CSR, ये वाला इंपॉर्टेंट है मेरे साथ, सॉरी यहाँ पे ब्लैक में मार्क कर दिया, तो यहाँ पे तीनों भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ज़्यादा चांसेस है कि एक्सप्लेन CSR एंड एक्सप्लेन स्कोप ऑफ CSR, ये एकदम इंपॉर्टेंट है मेरे को ऐसा लगता है। और यहाँ पे जो हम लोग का उसके बाद वाला है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कस्टमर एम्प्लॉय, ये सब, तो यहाँ पे सबके बारे में सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट याद रखो, 10 पॉइंट 12 पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जितना दिया उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाली 5 पॉइंट याद रखो, उसका एकदम 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन कर दो, मैक्सिमम 5 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं, उतने में एक्सप्लेनेशन वाला आपका खुद का पॉइंट बना दो, आपको पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7th लेसन में कस्टमर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 इंपॉर्टेंट है, स्टेट एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर और एक्सप्लेन द वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो 3 टायर, मतलब जो हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन ये है ना, वो आप क्या बोलते हैं, वो आप पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे उसके आने के चांसेस शायद से 2 मार्कर के लिए आएगा, या फिर 5 मार्कर के लिए तीनों एक साथ पूछ लेगा, आपको तीनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन ये तीनों को। अगर लेकिन अगर आप जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो पढ़ लेते हो तो उसके अंदर हम लोग को तीनों दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप आपके खुद के पॉइंट बना सकते हो। फिर यहाँ पे उसके बाद अगर आपको टाइम है तो फिर तो इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो स्टेट द रोल ऑफ NGO इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी आप याद कर सकते हो। फिर यहाँ पे लास्ट लेसन मार्केटिंग, तो डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना, एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग। और उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, ये आप पढ़ सकते हो, ऑप्शन में भी रख सकते हो। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों करके लास्ट ईयर में आपने देखा है कि लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है, तो यहाँ पे ब्रीफ आने के 100% चांसेस है, मैं बोलता हूँ कि यही से आएगा, मोस्टली यही से आएगा, 4th चैप्टर और 8th चैप्टर में से आएगा। 2nd चैप्टर में से शायद पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेंगे, मेरे को ऐसा लगता है 4th और 8th लेसन से ही पूछेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, मतलब क्वेश्चन है आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आएंगे, आ सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा कि कितने ओवरऑल कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। और अगर आप बोलते हो इसके ऊपर कुछ और वीडियो बनाना या कुछ सजेशन वगैरह है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसको हमेशा रिप्लाई देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।